Assalamu alaikum to all the amazing people around who are watching our channel. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है COT यानी कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल। आज हम बात करेंगे कि COT है क्या, इसको SCD में क्यों मुतारिफ़ करवाया गया, COT मुतारिफ़ करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके स्टेक होल्डर्स कौन हैं और इसका इल्म टीचर्स और तमाम एजुकेशनिस्ट को होना क्यों लाजमी है। कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ने PMIU की मदद से COT को ऑल ओवर दी पंजाब प्राइमरी टीचिंग के मयार को बेहतर बनाने के लिए मुतारिफ़ करवाया। इस टूल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये 11 टीचिंग प्रैक्टिसेस और स्टूडेंट टाइम ऑन टास्क का डेटा इकट्ठा करता है ताकि टीचर्स, हेड टीचर्स और AUs टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकें। ये 11 प्रैक्टिसेस कच्ची से लेकर 5वीं तक रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करती हैं। AUs ने अपने मरकज़ के हर स्कूल में अपने विज़िट के दौरान एक क्लासरूम का डेटा रिकॉर्ड करना होता है और हर AU अपने हर स्कूल का विज़िट ट्वाइस ए मंथ करता है और COT की ऑब्जर्वेशन की बेस पर अपने टीचर को मेंटोर करता है। ये टूल एक ऐप पर मुश्तमिल है जिसका डिस्प्ले अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से हर टीचर, हेड टीचर और AU चेक कर सकता है और इसका डेटा चेक कर सकता है और अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकता है। इस टूल के ज़रिए AUs का न्यू रोल बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो सकता है जो कि मेंटोरिंग और मॉनिटरिंग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि AU अपने विज़िट के दौरान टीचर की सिलेक्शन कैसे करेगा। AU अपनी मर्ज़ी से रैंडमली किसी भी टीचर को सेलेक्ट कर सकता है। इस बात का फैसले के लिए AU हेड टीचर के साथ डिस्कशन करके किसी भी वीक टीचर को प्रायोरिटी पे ऑब्जर्व कर सकता है। AU को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर एकेडमिक ईयर में हर टीचर को कम अज़ कम एक बार ऑब्जर्व लाजमी करे। पुअर परफॉर्मिंग टीचर्स को इंटेंसिवली कोचिंग प्रोवाइड करे और अभी तक हमने देखा कि AU का COT को इम्प्लीमेंट करवाने के अंदर रोल क्या है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हेड टीचर का रोल क्या, हेड टीचर और टीचर का क्या रोल है। हेड टीचर का रोल ये है कि वो AU की कोऑपरेशन से क्लासरूम को फैसिलिटेट करे और COT के लिए क्लासरूम को सेलेक्ट करने में AU की हेल्प करे। टीचर्स का रोल ये है कि वो अपने यूजुअल मैनर में इंस्ट्रक्शनल प्लान के मुताबिक क्लासरूम में लेसन कंडक्ट करे और क्लासरूम में टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने में इंटरेस्ट ले। अपनी कोचिंग नीड्स के बारे में अपने AU के साथ ओपनली डिस्कस करे और जो भी फीडबैक उसे दिया जाए उसे रिसेप्टिवली एक्सेप्ट भी करे। COT को कंप्लीट करने के लिए AU को इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि वो COT का जो फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपीज़ हर स्कूल में रखवा दें और क्लासरूम को में ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने से पहले 5 से 10 मिनट टीचर से थोड़ी सी डिस्कशन कर ले, जिसको प्री ऑब्जर्वेशन भी कहा जा सकता है। प्री ऑब्जर्वेशन के लिए जो जनरल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है वो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले हो रही है, जैसा कि सबसे पहले स्कूल को सिलेक्ट करना। अच्छा, जिस स्कूल की 2 ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुकी हैं उसको उसका जो डेटा है वो ग्रे में आ जाता है, ठीक है। तो अब उसका जो नेम है वो ग्रे में आ जाता है। लेकिन किसी स्कूल की अगर एक ही ऑब्जर्वेशन या कोई भी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड नहीं हुई तो उसका जो नेम है वो वाइट में आपको शो होता है। फॉर एग्जांपल मेरा जो GGPS टक नंबर 357 BTDA है वो वाइट में शो हो रहा है। इसका मतलब या तो मैंने इसकी एक ही ऑब्जर्वेशन अभी रिकॉर्ड की या ऑब्जर्वेशन कोई भी रिकॉर्ड नहीं की। लेट्स सी, इसको मैंने ओपन किया एंड देन मैंने इसमें टीचर सेलेक्ट किया। ये मुझे शो करवा रहा है कि जो अस्मा नियाज़ी हैं वो ग्रे में है। इट मीन्स कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन इस स्कूल की रिकॉर्ड कर ली है इस मंथ में और वो किसकी की है, मैंने अस्मा की है। अब मैं शाजिया और इफ़रा की सेलेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शाजिया को सेलेक्ट किया तो इसका क्योंकि ये COT ऑलरेडी कनेक्ट कर रहा है CIS के साथ, तो उसका टीचर का जो CNIC है ऑलरेडी वो इधर शो हो रहा है मुझे। देन मैंने ग्रेड को सेलेक्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल शाजिया 3 क्लास की टीचर है। उसके बाद मैंने ऑब्जर्वर की डेजिग्नेशन यानी कि मैंने अपनी डेजिग्नेशन AO सेलेक्ट की। देन मैंने ऑब्जर्वर का नाम इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 क्लास की ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं LND या लिटनम की क्लास को ऑब्जर्व करूँगी। देन उसके बाद आपको ये एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसमें 11 प्रैक्टिसेस आपको शो हो रही हैं। ये जो 11 प्रैक्टिसेस हैं जिनको AU ने ऑब्जर्व करना है वो 5 मेजर पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसको जैसे कि आप देख सकते हैं लेसन फैसिलिटेशन है जिसके अंदर फर्दर 4 प्रैक्टिसेस फॉल कर रही हैं। चेक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग है जिसमें 3 प्रैक्टिसेस फॉल कर रही हैं। फीडबैक है जिसमें एक ही प्रैक्टिस फॉल कर रही है।
क्रिटिकल थिंकिंग है जिसमें 2 प्रैक्टिसेस फॉल कर रही हैं, फिर है क्लासरूम का कल्चर जिसमें एक ही प्रैक्टिस फॉल करती है। जो पहली प्रैक्टिस है लेसन फैसिलिटेशन की, वो ये है कि क्या मैं इसको उर्दू में बता देती हूँ क्योंकि इंग्लिश में तो आप इसको ऑलरेडी इधर से रीड कर सकते हैं। क्या टीचर ने लेसन का ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से बयान किया और इसको क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट भी किया। सेकंड प्रैक्टिस क्या है, क्या टीचर की कंटेंट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक और वाज़ेह थी। थर्ड जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है प्रैक्टिस, वो ये है कि क्या टीचर ने कंटेंट को डेली एक्टिविटीज़ और स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज के साथ अच्छे से कनेक्ट करके स्टूडेंट्स को समझाया। जो प्रैक्टिस नंबर 4 है वो ये है कि जो बात टीचर बच्चों को समझाना चाहता था उसको अच्छे से क्लासरूम में लिखकर, बोलकर, स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बताया। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं टीचर्स को, एओस को, हेड टीचर्स को, वो प्रैक्टिस नंबर 4 को समझने में आ रही हैं। द टीचर मॉडल्स बाय इनएक्टिंग, थिंकिंग अलाउड और शोइंग अ फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इसकी एक प्रैक्टिस नंबर 4 की एक अलहदा से वीडियो भी बनाकर आपको इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो सकें विद एग्जांपल्स। देन हम आ जाते हैं प्रैक्टिस नंबर 5 की तरफ। प्रैक्टिस नंबर 5 ये है कि क्या टीचर ने बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए लेसन के बीच में सवालात किए या किसी और स्ट्रेटजी के ज़रिए अंडरस्टैंडिंग जांचने की कोशिश की। फिर प्रैक्टिस नंबर 6 क्या है, टीचर ने अपनी क्लास के ज़्यादातर बच्चों को इंडिविजुअल वर्क या ग्रुप वर्क के दरमियान में मॉनिटर किया। प्रैक्टिस नंबर 7 क्या है, क्या टीचर ने पढ़ाने के दौरान बच्चों के लेवल पर अपने आप को एडजस्ट किया। जो प्रैक्टिस नंबर 8 है वो ये है कि जो एक ही प्रैक्टिस और पर मुश्तमिल है, मतलब ये जो फीडबैक है वो एक ही प्रैक्टिस पर मुश्तमिल है। इस पे वो कहता है कि क्या टीचर ने बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए उनको स्पेसिफिक कमेंट्स दिए। फिर आ जाती हैं क्रिटिकल थिंकिंग जिसके अंदर फर्दर 2 हैं। क्या टीचर ने बच्चों से ऐसे सवालात किए जिनका आंसर वो अपनी तमाम सोचने और समझने की सलाहियत को बरोए कार लाते हुए दे सकें। क्या टीचर ने बच्चों को ऐसे, प्रैक्टिस नंबर 10 ये कि क्या टीचर ने बच्चों को ऐसे कोई टास्क फराहम किए जिनमें दोबारा उनको अपनी सारी सोचने और समझने की सलाहियत को बरोए कार लाना पड़े। तो हमें ड्यूरिंग द प्रैक्टिसेस एओ ने और जो भी अभी तक जो भी इसकी ऑब्जर्वेशन हुई है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल की, उसमें यही देखा गया कि एक तो प्रैक्टिस नंबर 4 जिसकी मैंने पहले बात की, और जो प्रैक्टिस नंबर 9 और 10 है इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। टीचर्स को समझ नहीं आती कि क्वेश्चन तो हमने पूछ लिए, क्रिटिकल थिंकिंग वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर या टास्क तो हमने बच्चों को दिए हैं, प्रोवाइड किए, एक्टिविटीज़ तो प्रोवाइड किए हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाली एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। तो वी हैव प्लान कि हम 9 और 10 प्रैक्टिस और 4 प्रैक्टिस के अलग-अलग से वीडियोस बना के इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल। 11 प्रैक्टिसेस को एओ या कोई भी ऑथराइज ऑब्जर्वर 1 से 5 के दरमियान रैंक कर सकता है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स इन क्लास। लेकिन इस रैंकिंग का मकसद क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन प्राइमरी पोर्शन ऑफ स्कूल्स को एनहांस करवाना है। इसकी बुनियाद पर किसी भी टीचर, एओ या हेड टीचर को सज़ा या जज़ा नहीं दी जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इन सारे 11 जो प्रैक्टिसेस हैं उनको जो टीचर की परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली हमने रैंक कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं टाइम ऑन लर्निंग के ऊपर। टाइम ऑन लर्निंग क्या है, एओ जो है वो टोटल टाइम ऑफ लेसन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हर इंटरवल को स्टूडेंट की लर्निंग एक्टिविटी में इंगेजमेंट के लिहाज से लो, मीडियम या हाई रैंक कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में जो टीचर है उसका जो लेसन था जो कि एओ ने ऑब्जर्व किया वो 30 मिनट का था। उसको एओ ने 3 इक्वल इंटरवल्स 10 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट के 3 स्नैपशॉट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। और एओ को लग रहा है कि जो फर्स्ट स्नैपशॉट यानी कि पहले जो 10 मिनट थे लेसन के, उसके अंदर बच्चों की जो इंगेजमेंट थी लर्निंग एक्टिविटी के अंदर वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनी कम भी नहीं थी। तो उसने उसको रैंक कर दिया मीडियम। स्नैपशॉट 2 के अंदर उसको लगा है कि जो अगले 10 मिनट थे उसके अंदर बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे, उसको उसने रैंक कर दिया हाई। उसके बाद स्नैपशॉट 3 के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे बच्चे लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर, तो उसको उसने रैंक कर दिया हाई।
उसके बाद आ जाती है ड्यूरेशन ऑफ लेसन ऑब्जर्व्ड। हमारे केस के अंदर अगर हम कह रहे हैं कि 30 मिनट का लेसन था तो हम इसको ये सारे ऑप्शंस थे उसके अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं कि 21 से 30 मिनट्स का हमारा जो लेसन था जो हमने टीचर का ऑब्जर्व किया। एईओ को चाहिए कि वो पूरे लेसन के दौरान 11 प्रैक्टिसेस को जहन में रखकर सिर्फ नोट्स ले और इस टाइम में टीचर को पढ़ाते हुए बिल्कुल इंटरफेयर ना करे। लेसन कंप्लीट होने के बाद चाहे वो जितने भी मिनट्स का 20 मिनट्स का 30 मिनट्स का जितने भी मिनट का लेसन है उसको कंप्लीट होने दे। इसके बाद टीचर के साथ डिटेल डिस्कशन करे और उसको अच्छे काम पे अप्रिशिएट करने के बाद कंस्ट्रक्टिवली उसके शॉर्ट कमिंग्स के बारे में बात करे और कोई से 2 प्रैक्टिसेस सेलेक्ट कर ले जो नेक्स्ट लेसन ऑब्जर्वेशन से पहले टीचर को इम्प्रूव करने होंगे। 11 प्रैक्टिसेस में से 2 प्रैक्टिसेस को मार्क कर ले और एक्शन टू इम्प्रूव भी राइट कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऐप है उसके अंदर ऑप्शन है सिर्फ प्रैक्टिस टू इम्प्रूव का। फॉर एग्जांपल हमने प्रैक्टिस नंबर 3 पे टीचर को इम्प्रूवमेंट दे दिया, प्रैक्टिस नंबर 6 पे इम्प्रूवमेंट दे दिया, लेकिन यहाँ पे हम लिख के नहीं दे सकते टीचर को कि एक्शनेबल फीडबैक यहाँ पे ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन जो हमने स्कूल के अंदर COT के जो फॉर्म्स हार्ड कॉपी में रखवाए होंगे उसके ऊपर ऑप्शन होगा कि हम ना सिर्फ टीचर को बता सकें कि उसने कौन सी प्रैक्टिस इंप्रूव करनी, बल्कि हम उसको एक्शनेबल फीडबैक भी दे सकें उसके ऊपर कि उसने प्रैक्टिस के अंदर क्या इम्प्रूव करना है। तो प्रैक्टिस नंबर 3 और प्रैक्टिस नंबर 6 यहाँ पे राइट कर लिया ऐप के अंदर, लेकिन जो फॉर्म है जो स्कूल में ऐप से पहले जो फिल करना है स्कूल के अंदर उसके ऊपर उसने जो है वो एईओ ने लिख के दे दिया कि आपको प्रैक्टिस नंबर 3 में ये इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिस नंबर 6 में ये इम्प्रूव करना है नेक्स्ट टाइम पे। उसके बाद टीचर से डिस्कशन करनी है। टीचर से डिस्कशन का हमें पता ही है कि जब हम ये ऐप के अंदर ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे ऑब्जर्वेशन, उससे पहले हमने स्कूल में जो हार्ड कॉपी वाला फॉर्म है उसको हमने फिल कर लिया होगा। तो ऑलरेडी हमें पता होगा कि टीचर के साथ हमने कितने मिनट की डिस्कशन उस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद हमने टीचर से डिस्कशन की है और डिस्कशन के बाद हमने एंड के ऊपर ये फॉर्म ऐप के ऊपर फिल करना होगा। तो उस वक्त तक हमें पता होगा कि हमने टीचर के साथ कितने मिनट की डिस्कशन की। फॉर एग्जांपल 30 मिनट का लेक्चर था तो मोस्ट प्रोबेबली जो उसके साथ उसकी डिस्कशन है वो लेस दैन 10 मिनट्स की होगी। हमें यहाँ पे राइट कर लिया लेस दैन 10 मिनट्स। उसके बाद है जी एविडेंस 1 और एविडेंस 2। अब ये हमने प्रीवियसली जो हम COT की प्रैक्टिस करते रहे उसमें मोस्टली ये चीज़ क्लियर नहीं थी। अब हमने जो हमें क्लियर है कि पहले ये होता था कि कोई जो एईओज हैं वो क्लासरूम की पिक्चर ले रहे हैं, कोई बच्चों की पिक्चर ले रहे हैं, कोई लेसन की पिक्चर ले रहे हैं। तो इसमें हमने ऐसा नहीं करना, हमने एविडेंस देना है उनको, एविडेंस देना है कि हमने वाकई ही COT की है और इस डेट को हमने COT की है। तो वो जो COT का जो फॉर्म है उसको हमने जो COT का फॉर्म है उसको जो फिल कर लिया हमने स्कूल के अंदर, तो उसकी हमने पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, अब दो उसके जो पेजेस हैं, फर्स्ट और जो सेकंड जो उसका पेज है उसको हमने उसकी पिक्चर ले लेनी है। हम उसी वक्त भी अगर हम चाहते हैं, अगर हमारे पास हमारे स्कूल में इंटरनेट बहुत अच्छा है तो हम क्या करेंगे कि उसी वक्त हम लोग क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के बाद हमने वो फॉर्म फिल किया, टीचर के साथ डिस्कशन की, टीचर डिस्कशन करने के बाद हमने उसकी जो ऐप के ऊपर रिकॉर्ड जो है वो उधर ही स्कूल में ही अगर हमने कर लिया तो एविडेंस हम लोग 1 जो है उसकी जो फर्स्ट पेज है उसकी पिक्चर एविडेंस 1 के तौर पे लगा देंगे। जो COT का फॉर्म है उसकी जो सेकंड पेज है उसकी पिक्चर हम एविडेंस 2 के ऊपर लगा देंगे। अगर वहाँ पे इंटरनेट अच्छा नहीं है तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम उस पिक्चर को इम्पोर्ट फ्रॉम द गैलरी कर सकें। ठीक है, मतलब हम स्कूल के अंदर हमने उसकी पिक्चर्स लेके हम चले गए हैं, उसके बाद हमने जाके हमें जैसे ही अच्छा इंटरनेट मिला है तो हमने वो उसकी जो एविडेंस की पिक्चर्स हैं वो ले ली हैं और अपना जो विजिट है उसको सबमिट करवा दिया। तो ये था सब कुछ COT के बारे में। उम्मीद है कि आपको कंटेंट समझ आ गया होगा अच्छे से और आप इस पे अमल भी करेंगे। ठीक है जी, खुश हो आबाद रहिए। नई चीज़ों को डेफर करने की बजाय सीखने में इंटरेस्ट लें और अपने आप को अपडेटेड रखें। सीखने का अमल ज़िंदगी भर नहीं रुकना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।